तो मैं तमाम मीडिया को बार बार पुकार रहा हूं कि मेरी आवाज़ बंद है, उस पर मेरा साथ दीजिए, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। तमाम मीडिया चुप है, तमाम मीडिया इसके ऊपर चुप है, क्योंकि फिर आपकी भी आवाज़ बंद होनी है। अगर आप मेरी आवाज़ पे नहीं बोल रहे तो फिर आपकी होनी है इवेंचुअली। तो ये बात नहीं होती कि राइट किसका सलब किया जा रहा है, असल बात होती है कि कौन सा राइट सलब किया जा रहा है। अगर तो वो बुनियादी राइट है, फंडामेंटल राइट, तो आप सबको बोलना चाहिए। अब सब यहाँ तमाम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रिकॉर्ड करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और अब आपके टेलीविजन चैनल्स पे नहीं चलते, तो इस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? हर दफ़ा आप तकलीफ करते हैं, आते हैं सर्दी में, कैमराज लगाते हैं, DSNGs लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 मिनट नहीं चलता। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये सजा शहबाज गिल को क्यों है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। और भी लोग, अगर मेरे पे कोई इस केस में दफात सख्त लगी हुई है तो वो तो और लोगों पे भी लगी हुई हैं, और भी केसेस हुए हुए हैं, इन्हीं दफात पे हुए हुए हैं। चले मेरे वाले केस में कुछ ज्यादा है, लेकिन जो संगीन नवीयत थी वो तो और लोगों पे भी हुई हुई है। तो फिर ये कतगन आवाज बंद करने की मेरी ही क्यों है? तो क्या ये सब कुछ मेरी आवाज बंद करने के लिए किया गया था? तो असल काम तो इधर हो रहा है कि मुझे सजा भी दी जाए, मेरी आवाज भी बंद रखी जाए, और जिसमें मैं आप लोगों से ये गिला कर रहा हूं कि आप लोग मेरे लिए उस तरीके से आवाज नहीं उठा रहे। आप मेरी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो कैमरे के अंदर मर जाती है, उस आवाज को आप आगे नहीं पहुंचा रहे, और आप इसके ऊपर अपने चैनल्स के साथ बात नहीं कर रहे। क्या मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर है? क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं है? मेरे पास इसी मुल्क के नादरा का शनाख्ती कार्ड नहीं है? क्या मैं किसी और मुल्क का शहरी हूं? वैसे तो हूं, तब भी अगर कोई हो तब भी उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उसको बोलने की आज़ादी यहाँ दी जाए, हमारा आइन देता है। लेकिन मैं तो किसी और मुल्क का शहरी भी नहीं हूं। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो हैं ये मेरे ऊपर ही क्यों हैं, ये मेरा सवाल है। इसलिए आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी, आपको ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कल को फिर आपकी आवाज भी बंद की जाएगी अगर आज मेरी की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, जो कल लाहौर में हाई कोर्ट ने एक रिमार्केबल डिसीजन दिया है, वी आर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर दैट, द होल नेशन इज थैंकफुल फॉर दैट। एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि वो एक लैंडमार्क डिसीजन इसलिए है कि दैट डिसीजन इज गोना राइट न्यू हिस्ट्री इन पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। द रीजन इज कि हमने हमेशा नजरिया जरूरत पर फैसले दिए। हमने हमेशा, जब तल्ख और सख्त फैसले देने का वक्त था, तल्ख मैं हकीकत की वजह से कह रहा हूं, तल्ख हकीकतों की वजह से, तल्ख फैसले देने का जब टाइम था, अक्सर औकात हम नजरिया जरूरत में बह गए। आज अगर आपकी अदलिया आइन के ऊपर खड़ी है तो ये बहुत बड़ी बददयांती होगी कि आप उस अदलिया को अप्रिशिएट ना करें। आप ये भूल जाएं कि इस इकोनॉमिक प्रेशर में जो मुल्क में हो रहा है, LCs नहीं खोल रही, पेट्रोल शॉर्ट है, तमाम जो इस टाइम बेरोजगारी है, इस सारे इन्वायरमेंट में आपकी अदलिया जो है वो डट के खड़ी हुई है। कल के फैसले से देखा आपने, आइन की हिफाजत के लिए, क्योंकि असल में वकला और बार और बेंच दोनों कस्टोडियन है उस आइन के। वैसे तो हर पाकिस्तानी कस्टोडियन है, ये तमाम कैमरों के पीछे खड़े लोग और आप सहाफ़ी भी उसी आइन के कस्टोडियन हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे जो मैं ये कहूंगा कि जिनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो अदलिया, बेंच और बार है, और उन्होंने अपना फर्ज निभा के दिखाया है। वो भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, उसकी पिटीशन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो, भले वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत की कल रात की जजमेंट हो, दोनों जगहों पर वो आपके, द कोर्ट इज ट्राइंग टू इंश्योर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। दिस इज योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, और असल में ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप फैसला करें, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि मुल्क ने किस डायरेक्शन में जाना है। आपने कोई जंग लड़नी है, आपने नहीं लड़नी। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी में टैक्स ज्यादा देने हैं, आपने कम देने हैं। आपने IMF में जाना है, किस तरह से जाना है। आपने अपने यहाँ खवातीन की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है, बच्चों की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है। आपने जो मीडिया के लोग शहीद हो जाते हैं उनके लिए आपने क्या पॉलिसी बनानी है। जो हमारी बहादुर अफवाज के जवान इस मुल्क की हिफाजत करते हुए, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर अपना लहू देकर
इस मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलियों के लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज बनानी? ये तमाम फैसले आपकी आवाम ने करने हैं। और आपकी आवाम ने किस तरह से करने हैं? उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में भेजने हैं। उन्होंने वहां इसलिए नहीं भेजने कि वहां पर जिस तरीके से आपने सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त, इसलिए तो नहीं चुने जाते। ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं चुनती आवाम कि जो जाके अपने वजन के हिसाब से, मैं पॉलिटिकल वजन की बात कर रहा हूं, अपना रेट लगवाएं। कोई 4 करोड़ ले, कोई 5, किसी का रातों रात जमीर जाग गया है, सोया हो, सुबह उठे तो उसका जमीर भी साथ जागा हुआ हो कि जी अब इमरान खान बुरा हो गया है, अब फलां बुरा हो गया, फलां। कम अज कम मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को। कैप्टन सफदर साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिटी हुई सियासत की है पिछले दिनों में, जो उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए हैं आइन पे, अखलाकियात पे, उन कंप्रोमाइजेस की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है, वो पिट गया, उसको खराब कर दिया है। सो सफदर साहब ने कम अज कम ये चीज कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शायद खकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है। अवाम को इमरान खान शऊर दे चुके हैं। अब इमरान खान की इस बात के ऊपर अवाम बात कर रही है, अवाम ये सवाल पूछ रही है। तो जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बात करूंगा, ये मौका नहीं है एक दूसरे को बुरा भला कहने का। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने जख्म खाए हैं ना, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को मुल्क की बेहतरी के लिए। ये जो कुछ हुआ इसको यहीं छोड़िए, फ्रेश इलेक्शन में जाइए, जो जीते उसे फैसला करने दीजिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कौम के तमाम लोग बेटे हैं, एक जैसे बेटे हैं, तमाम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें। फ्रेश इलेक्शंस में अवाम को मैंडेट दें कि वो चूज करें, जो अवाम चूज करे उस फैसले को बर्दाश्त करें और मुल्क की अगली 5 साल की जो असेंबली है उसको चलने दें और वो अपने फैसले करे। वो किसी पार्टी से भी हो सकती है। सो इस टाइम आगे बढ़ने का वक्त है, इस टाइम लड़ाइयां लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। इस टाइम हम आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपस की लड़ाइयों में रहेंगे, चलें लड़ाई का वर्ड गलत हो जाता है, इख्तलाफात में रहेंगे, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? हमारे जो अजली दुश्मन है हमारे मुल्क के, उनको फायदा हो रहा है, और मुल्क के बाहर बैठे इंजॉय कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। तो आई होप सेंस विल प्रिवेल। हम तमाम चीजों को कौमी, हमारी जो कौमी यगानगत है, हमारी जो हुब्बुल वतनी है, हमारी जो हमें जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़ी में परोया था, हम उन चीज़ों को सामने रखते हुए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो हमसे पीछे गलत हुआ उसको भूलते हैं और आगे चलते हैं ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानी हो सके, आम आदमी कुछ बेहतरी का काम कर सके। इसलिए जब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम तो ऐसी लड़ाई में पड़े हुए हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी की तो कभी बात ही नहीं होती। यहाँ तो मेजॉरिटी अपने आप को माइनॉरिटी समझती है। अभी तो हमने माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना है, हमने अपनी खवातीन के लिए काम करना है, हमने अपनी दूसरी तमाम चीज़ों, ऐसी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जिसको सो कॉल्ड महज़ब दुनिया कहा जाता है, वो जितना काम कर चुके हैं, हम तो उसके अशरे अशीर भी नहीं हैं। तो इसलिए जो आईने पाकिस्तान कहता है कि सबसे पहले हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है, और वो अथॉरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्तेमाल करती है दी हुई पाकिस्तान की आवाम, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके मुल्क की पॉलिसी बनाई जाती है। आइए उस तरफ आएँ, उसी में बका है। सबकी आवाज़ खोलें, आवाज़ किसी की बंद ना करें, सबको बात करने दें, और एक दूसरे की बातों से इतने खाइफ ना हो जाएं कि एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के हम पर्चे दर्ज करवाएं। और वो तमाम लोग जिनके खून का एक एक कतरा इस मुल्क के लिए है, जब आप उनको गद्दार कहते हैं, उनको गद्दारी का लेबल देते हैं, तकलीफ होती है, परेशानी होती है उनको इस बात की। पॉलिटिकल डिफरेंसेस में आपको बहस चोरी का पर्चा कर लें,
साइकिल चोरी का कर लें, चले इंसान उसको भुगतता है, निकल के आ जाता है। लेकिन ये जो आप गद्दारी का टाइटल देते हैं, ये तकलीफ दे होता है किसी भी सिटीजन के लिए। ना ये आइंदा होना चाहिए, ना ये अब होना चाहिए। देखिए, इसको मैं 2 हिस्सों में इस सवाल का जवाब दूं। पहला हिस्सा तो ये है कि ये तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पता है, आप इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को पता है कि शहबाज गिल थोड़ा सा डिफरेंट स्पीशी था, अच्छा था, बुरा था, डिफरेंट था और डिफरेंट है, ये आप सबको पता है। शहबाज गिल इस पॉलिटिकल कल्चर का अमूमी हिस्सा नहीं था। ना शहबाज गिल, यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं मैंने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन तनख्वाह ना लेके वो और जो कुछ लेते हैं ना हुकूमत में रह के, वो आपका तसव्वुर भी नहीं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई मुराद नहीं ली। शहबाज गिल ने ना तनख्वाह ली, ना कौम पे किसी और तरह से बोझ बना। शहबाज गिल एक नजरिए पे इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। नजरिए में आपको इस चीज की तकलीफ नहीं होती आप कहाँ खड़े हैं, कितने नंबर पे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको कौन सा बिल्ला लगा हुआ है, आपको कौन सा टाइटल लगा हुआ है। आप नजरिए की जंग कर रहे हो। मेरा तो बिल्ला और टाइटल सबसे अच्छा था जो मैं अमेरिका में पढ़ाने का काम कर रहा था। मैं जो आसूदगी की जिंदगी गुजार रहा था वो तो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अब मैं जिन मसाइब में से गुजर रहा हूं, अब मैं जिस तरीके से अदालतों में से गुजर रहा हूं, उसका और इसका तो जमीन आसमान का फर्क है। रही बात, आपने कहा कि मैं नजर कम आता हूं, तो मैं क्योंकि अदालतों में आपको नजर आता हूं। कल भी अदालत में था लाहौर में, परसों भी अदालत में था, आज यहाँ हूं। कल संडे की छुट्टी है, मेहरबानी है, छुट्टी कर दी हुई हुकूमत ने। अगर कल होती मंडे को मैं मंडे को फिर आऊंगा। मैं मंडे को दोबारा अदालत में हूँगा लाहौर के अंदर। और अभी जज साहब शायद कह रहे थे कि वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फिर कोई तारीख इधर डालेंगे। आपका सवाल आ गया, मैं बिल्कुल बहरा नहीं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूँ। मुझे आपका सवाल आ गया, और आप क्योंकि मेरे से छोटे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जर्नलिस्ट एक ही दफा सवाल पूछता है, क्योंकि वो क्लियर सवाल पूछता है और उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि मैं अदालतों में मसरूफ हूँ, अपने मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ वो ऊपर अल्लाह पे बिलीव करता हूँ और नीचे अपने नजरिए पे बिलीव करता हूँ। फैसल वाडा साहब ने कोई सबू का नाम लिया है, आपने पार्टी में सबू का नाम लिया, उनका बताया कि नाम क्या है? फैसल वाडा साहब बड़े आदमी, उनका जहान और है। मैं तो एक आम सा मिडिल क्लास का वर्कर आदमी हूँ। फैसल वाडा जो है वो एलीट क्लास से हैं। उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी बात, उनकी पहुँच, उनकी ताकत वो बहुत डिफरेंट है मेरे से और उनसे। तो मेरे जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे। मुझे सांप काटें या मुझे सांप डराएं, मैं फिर भी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ। ये सर बताइएगा, आप जिनको बाजी बोलते हैं, उनके शोहर ने कहा है कि मैं अपनी बेगम को अगला वजीर आजम नहीं देखना चाह रहा, तो आपकी बाजी क्या वाकई है वजीर आजम बन जाएंगी? देखिए, मेरी जो बाजी हैं और जो मेरा ख्याल खैर से आपकी भी बाजी हैं, आप सिर्फ उस बाजी को मेरे पल्ले ही डाल रहे हैं सारा। शुक्र है हमारी बाजी की शादी हो गई हुई है, नहीं तो जितनी ज़बरदस्ती आप उनको सिर्फ मेरे अकेले की बाजी बना रही हैं तो मुझे तो जहेज भी देना पड़ जाना था। तो इसलिए ये थोड़ी सी सफदर साहब ने ज्यादती की है। कम से कम उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए थी। बाजी वज़ीर आज़म बन के फिरती हैं, उन्होंने सारा अपना जो अटायर है, गेटअप है, वो सारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा बना लिया है। वो अपने आप को वज़ीर आज़म महसूस करती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं छोटी छोटी बाजियाँ हैं, उन्होंने उनको ये भी कहा है कि आप मुझे पीएम कह के पुकारा करें। तो इस सारे ख्वाबों को तोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर वाला या टाइम वाला पीएम? अब आप सहाफ़ी बने ना, अब आप अगला काम ना करें।